बच्चों गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इससे बढ़ते तापमान में किस तरह से बचाव करें, किस तरह की परेशानी आ सकती हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राज रमन, स्किन स्पेशलिस्ट एट घवाना रोड, पानीपत। इस साल गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। अराउंड 45 डिग्री से करीब करीब 50 डिग्री के आसपास हमारा टेम्परेचर जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा तापमान पे हमें अपने स्किन का बचाव बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तेज़ धूप से बहुत सारी बीमारियां होती है। इसका आपको बचाव का उपाय भी हम बताते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि गर्मी से हमारी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, सबसे ज़्यादा गर्मी में एक तो पानी की कमी की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और उसमें एलर्जी होने शुरू हो जाती है। तेज़ धूप होने की वजह से आपके गालों पे, फेस पे, हाथों पे बहुत सारे लाल लाल दाने बन जाते हैं। वो एक एलर्जी का रूप ले लेते हैं। अगर आप उनको टाइमली ट्रीटमेंट ले लें तो वो ठीक हो जाते हैं, नहीं तो वो पूरे शरीर पे फैल जाते हैं। और एलर्जी की वजह से बहुत छोटे से बड़े बच्चों में घमौरियाँ निकल जाती है। बहुत छोटा बच्चा होता है, जैसे न्यू बॉर्न है, जो अभी पैदा हुआ है, तो उसके शरीर पे पानी जैसे छाले भी बन जाते हैं और पूरे स्किन में वो फैल जाते हैं। उसको हम घमौरियों का रूप कहते हैं। तो आप अपने ख़ास तौर पे जो नए जिन जिन बच्चों ने अभी जन्म लिया है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखें। उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए उनको बहुत ठंडी जगह में रखें, कूलर वाली जगह में रखें। अगर एसी संभव है तो एसी वाली जगह में रखें। तो बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों को कोशिश किया जाए कि वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक घर के अंदर ही रहें। बच्चे ही नहीं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर संभव है तो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक अपने घर में रहें। इस टाइम बहुत तेज़ धूप होती है और ये धूप बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसके अलावा स्किन में जो लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें उनका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। देखिए, जहाँ तक आपने कपड़े पहन रखे हैं वहाँ तक तो आपका कलर ठीक रहता है, लेकिन जहाँ आपके कपड़े नहीं हैं, जैसे स्लीव्स ओपन है या फिर फेस पे है, तो वहाँ पे आपका ब्लैकनेस शुरू हो जाती है। और जिन पेशेंट्स को थोड़ी बहुत स्किन में ब्लैकनेस है, छाइयाँ जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आप, अगर पहले तो संभव है कि आप 10 से 5 बाहर ना निकलें, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको जाना ज़रूरी है तो आप अच्छे से मास्क लगाएं, रुमाल बांध सकते हैं, चुन्नी ढक सकते हैं और सिर पे भी अच्छे से अपने कपड़े से ढक के रखें। और इवन आजकल स्लीव्स आती है मार्केट में, तो आप स्लीव्स पहन लें, ग्लव्स पहन लें अगर आपको ड्राइव कर रहे हैं तो। अगर आप इस तरह तेज़ धूप से बचेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। अगर एक बार हो गई है तो आप उसका ज़रूर ट्रीटमेंट लीजिए। इसके अलावा बहुत तेज़ धूप से नो डाउट बाहर का मैं आपको और एडवाइस करूँगा, इस मौसम में बहुत बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। और इस टाइम कोई भी खाना जो ओपन में पड़ा होता है या किचन में पड़ा होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। स्पेशली अगर जैसे कोई पनीर है या दूध है या नॉन वेज है, ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो कोशिश कीजिए इस 2 महीने में आप बाहर का खाना ना खाएं और घर का अपना अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल लें, पानी ज़्यादा पिएं। इस गर्मी में पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब कम से कम 15 से 20 ग्लास पानी आप रोज़ आपको इस टाइम पीना चाहिए। अगर पानी की कमी होगी तो आपका शरीर में स्किन ड्राई हो जाएगी, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, पूरा फेस और बॉडी ड्राई होती है। तो ड्राइनेस की वजह से या स्किन में जब पानी लॉस हो जाता है तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन में आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है और पानी की कमी हो जाती है। कई बार अगर आपको दस्त लग जाते हैं गर्मी में, हमने किसी ने बाहर खाना खा लिया है और कुछ पेट में गड़बड़ हो गई है, तो दस्त ज़्यादा लग जाते हैं। तो गर्मियों में स्पेशली ये बहुत डेंजरस होता है, स्पेशली बच्चों में। अगर 10-12 अगर दस्त लग गए हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डिहाइड्रेशन से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है और ऐसा बहुत कॉमनली रिपोर्टेड होता है। कहीं न कहीं से खबर आ जाती है कि पेशेंट्स डिहाइड्रेटेड हो गया, बहुत सारा हमने ग्लूकोज चढ़ाया लेकिन नहीं बच पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो आप गर्मियों में अपना स्पेशली ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, सब्जियां खाते रहिए। इवन इनफैक्ट हमारे गांव में लस्सी बहुत अच्छी चीज़ है और आप उसको सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रयोग करें। दिन में 4-5 बार लस्सी पी सकते हैं। पानी एडिक्वेट मात्रा में लेते रहें और घर के अंदर रहें, तो इससे आपका अच्छा बचाव होगा। है सर? किस तरह से संपर्क, यदि कोई इस तरह से गर्मी के चपेट में आ जाए तो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, किस तरह से उनको परामर्श दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको धूप से बचने के उपाय बताए दिए हैं। स्पेशली मैं किसानों के लिए भी और कहना चाहूँगा, जो किसान लोग हैं, अपने भाई बहन हैं,
वो खेत में काम करना पड़ता है, अभी जीरी का मौसम है, वो जीरी लगा रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना पन्ना अपने साथ लेके जाएँ। अगर हो सके तो बड़ा हैट ले जाएँ और अपने स्लीव्स को कवर करें, क्योंकि देखिए आपको थोड़ी-सी भी एलर्जी होएगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होएँगे। तो इससे अच्छा है, बचाव में बहुत ज़्यादा उपाय है। तो अपने स्किन को कवर करें, अपने फेस को कवर करें, मास्क लगा सकते हैं और खेत में काम करें। अगर संभव है तो सुबह 10 बजे तक खेतों में काम करें और अगर शाम को 5 से 7-8 बजे तक काम कर लें। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो गई है, तो आप सिंपल घर में, अगर आपको एविल जैसी टैबलेट मिल जाती है, तो अगर ज़्यादा इचिंग वगैरह है तो एविल या सिट्राजिन गोली आप ले सकते हैं और लैक्टोकैलामिन या कैलामिन जैसी दवाई होती है वो आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं और आप नहाएं, दिन में 2-3 बार नहा लें। इसके अलावा अगर आप नींबू पानी एडिक्वेट पीते रहें, दिन में 2 या 3 बार, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो नींबू पानी भी आप पीते कोई रहिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी डॉक्टर साहब कोई संपर्क करना चाहें? अगर आपको ऐसा लगता है कि स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो आप मेरे से मिल सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राज रमन है और आप मुझे गोहाना मोड़ पे पानीपत में संपर्क कर सकते हैं।